केंद्रीय कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया गया, वो प्रदर्शनी जो है लगाई गई थी, किस तरह देखते हैं इस प्रदर्शनी को, क्या कुछ विशेषता है आज के कार्यक्रम को लेकर के? मुझे भी आज इस प्रदर्शनी का और महामहिम राज्यपाल जी के उद्बोधन का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि इसकी जो टैग लाइन है वो है विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत। और पिछले लगभग 11 वर्षों में मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ है, हमारा भारत आगे बढ़ा है और प्रधानमंत्री जी ने इस देश के 140 करोड़ लोगों को एक सूत्र में नए भारत की दिशा में प्रेरित करने का काम किया है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि इस विकसित भारत जो 2047 का एक बहुत बड़ा संकल्प है, उसमें प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही कहना है कि मेरे लिए हिंदुस्तान में 4 जातियां, चाहे वो युवा सशक्तिकरण की बात हो, चाहे वो गरीब कल्याण की बात हो, चाहे वो नौजवान की बात हो, चाहे वो महिलाओं की बात हो, तो मैं ये देख सकता हूं कि इस आत्मनिर्भर भारत में जो तमाम योजनाएं पिछले 11 वर्षों में बनाई गई हैं, वो जिन वर्गों का मैंने जिक्र किया है वो उनके घरों तक वहां पर पहुंची हैं। तभी तो ये हिंदुस्तान आज गरीबी की रेखा से उसमें 25 करोड़ लोग ऊपर उभर करके आए हैं। यही विकसित भारत है। और जो ये प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, मैं देख रहा था कि डिफेंस की भी, DRDO की भी प्रदर्शनी बनी लगी। ये जो सिंदूर ऑपरेशन, उसमें हम इन 11 वर्षों में कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। हमारा एक्सपोर्ट लगभग 33,000 करोड़ तक पहुंच गया और हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति मजबूत हुई है। यहाँ पर राइफल के उस जहाज को उड़ाने वाली महिलाएं, उन्होंने भारत का मान बढ़ाया है। और यहाँ पर मिसाइल, हेलीकॉप्टर्स, यहाँ पर फौज के जितने भी साजो सामान हैं वो यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। तो ये जो चित्र, ये एग्जीबिशंस है, ये प्रेरणा दे रहे हैं समाज को। मैं तो समाज से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आए, देखें। और यहाँ नौजवान के लिए मुद्रा लोन योजना, आज नौजवान आत्मनिर्भर होने की दिशा में, नौकरी पाने के लिए नहीं, नौकरी देने वालों की उस श्रृंखला में खड़ा हो गया है। यही है आत्मनिर्भर हिंदुस्तान 2047 का संकल्प। इसीलिए यहाँ पर महामहिम गवर्नर साहब आए थे और इस एग्जीबिशन का और इस उद्बोधन का हम भी हिस्सा बने हैं, ये कहना चाहिए। सर, हिमाचल भाजपा को उनका प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है, तीसरी बार बिंदल साहब प्रदेश अध्यक्ष बने, क्या लगता है किस तरीके से आगे और संगठन को मजबूती मिलेगी? बिल्कुल, डॉक्टर राजीव बिंदल जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पुनः निर्वाचित हुए हैं। योग्य व्यक्ति हैं, जिसको कह सकते हैं कि दूरदृष्टि वाले व्यक्ति है। सभी को एक राह पर एक मुखी होकर के एक साथ आगे बढ़ाने की कला रखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसको संगठन का अनुभव हो, जिसके पास हिम्मत हो, हौसला हो, विचार हो और विजन हो, ऐसे व्यक्ति को पद ये सुशोभित किया गया है। तो निसंदेह ये भारतीय जनता पार्टी में और जान फूंकेगा, ये मैं कहना चाहूँगा। कांग्रेस सरकार के एक मंत्री का तमाचा वाला कांड सामने आया सर, क्या अब हिमाचल इसलिए भी जाना जाएगा कि यहाँ के मंत्री भी और उनके साथी भी हाथ उठाते हैं सरकारी अधिकारियों पे? NHI के साथ ये मामला सामने आया। मैं ये कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत क्या है वो आपके सामने है। और हर दिन ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो बड़ा चिंता का विषय है। और NHI के एक अधिकारी के ऊपर जिस तरीके से मारपीट की घटनाएं अखबारों में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आ रही हैं, मैं इस घटना की निंदा करता हूं। और ये कहीं पर भी नहीं है कि हम समाज के लोग अपने पद का दुरुपयोग करने के बाद, या साधारण व्यक्ति भी अपनी बात को शालीनता से रखे, परंतु शालीनता
सरकार के व्यवहार में कहीं नजर नहीं आ रही है। और एक मंत्री ने भी एनएचएआई के एक बड़े उच्च अधिकारी के साथ जो मारपीट, कमरे में गाली गलौज किया है, इसकी मैं निंदा करता हूं। और मैंने तो पिछले कल श्रद्धेय नितिन गडकरी जी का भी बयान, और उन्होंने भी इसको मुख्यमंत्री से सीधी बात की है कि ये परंपराएं अच्छी नहीं है, ये कहना चाहता हूँ। मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे आरोपों को खंडन किया है और ये भी कहा है कि कोई सबूत है तो उसे सामने लाया जाए। मैं यही कहना चाहता हूं कि दोषी भी वही हैं और सरकार भी उन्हीं की है, इसलिए बातों को तोड़ना मरोड़ना अच्छा तो ये होता कि मंत्री इस प्रकार का दुर्व्यवहार ना करे। गाली गलौज और जो चोट उनके सिर पर पहुंचाई है, ये नहीं होना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी को इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए फैसला करना चाहिए। क्या अब भी उनको मंत्री बने रहने का अधिकार है सर? ये मुख्यमंत्री जी सोचें कि ऐसे व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि के रूप में समाज में काम कर रहे हैं, संविधान की शपथ लेने के बाद वो सरकार हिमाचल या किसी भी प्रदेश की सेवा करते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति ही कानून की धज्जियां उधेड़ने की कोशिश करेंगे तो निसंदेह ये जंगल राज जैसी व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में पैदा हो जाएगी। सर, हिमाचल प्रदेश की बात की, हिमाचल में जो हालात हैं, आपदा से आई है, कई लोगों ने अपने घर जो है उजाड़े हैं, तो क्या कुछ कहना चाहिए आपदा की घड़ी में? हाँ, आपदा मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में अभी हाल में ही जो भारी बरसात हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई है और बादल फटने के कारण जान माल का भी नुकसान हुआ है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर बरसात में हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। तो मैं तो नहीं कहना चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाए, और जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे हैं, मैं उनकी आत्मा की शांति की कामना करता हूं और शोक संतप्त परिवारों को भगवान ईश्वर ताकत दे, यही मैं कहना चाहता हूं। और जहां सड़कें बंद हैं, जहां पर लोगों के घर प्रभावित हुए हैं, जो लोग लापता हैं, कृपया करके सरकार इस पर तत्परता से कार्रवाई करे, ये कहना चाहता हूं। अवैध खनन और अवैध कटान की बात करें तो उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि इस सरकार में लगातार अवैध खनन हो रहा है, कि इसकी एक दिशा जो है हमने तस्वीरों के माध्यम से एक नदी में देखी, इस प्रकार से वहाँ पेड़ लगातार लेके आए थे, इसको लेकर क्या कहना है? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो निरंतर सरकार या सरकार से समर्थित संबंधित लोग हैं, अपने पद का और अपनी पार्टी का दुरुपयोग कर रहे हैं। खनन माफिया सक्रिय है, लैंड माफिया सक्रिय है, और वन काटू माफिया सक्रिय है, शराब माफिया सक्रिय है। तो जब सरकार ही माफियों को संरक्षण देने का काम कर रही हो तो हालात इसी प्रकार के नजर आएंगे। आम जनता जो है वो त्रस्त है, आम जनता हिमाचल प्रदेश में त्रस्त है। एक विपक्ष पार्टी के रूप में हम अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे आप हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथी हो, कि ये भावना, अपनी भावना, जनता की भावना सरकार तक पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हैं, पर सरकार सत्ता के नशे में बिल्कुल चूर है, ये मैं कहना चाहता हूँ। परमार साहब, कल राजीव बिंदल साहब ने ये कहा कि 2.5 साल चुनौतीपूर्ण है, वो चुनौतियां कौन सी है? नहीं, चुनौतीपूर्ण ये है कि हम जनता के विपक्ष के रूप में, हम जनता का एक चेहरा कह लीजिए, या उम्मीद कह लीजिए, या विश्वास कह लीजिए, तो चुनौती तो है ही। जहां हिमाचल प्रदेश ऑन सेल है, हिमाचल प्रदेश बिक रहा है, हिमाचल प्रदेश के संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, तो ये चुनौतीपूर्ण स्थिति जो है, इसे निपटने का काम विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को निभाना है। और चुनौती इसलिए भी है कि भारत सरकार जो हिमाचल प्रदेश सरकार को आर्थिक संसाधन उपलब्ध करवा रही है, वो भी यहाँ पर धरातल पर दिख नहीं रहे हैं। इसीलिए चुनौतीपूर्ण बात उन्होंने कही है कि आओ मिल करके समाज को साथ में लेकर के सरकार को जगाएं, और यही शायद उनका चुनौतीपूर्ण। और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जो है योग्य हैं, काबिल हैं, दूरदृष्टि वाले हैं, समावेशी हैं, और सभी को साथ चलाने की कला उनमें है। निसंदेह वो एक अच्छे अध्यक्ष थे, अच्छे अध्यक्ष होंगे, और हिमाचल प्रदेश भाजपा को उस स्थान पर लेकर के जाएंगे जहां पर हिमाचल प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को की उम्मीद है, ये मैं कहना चाहता हूँ।